टू स्टडी IQ। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक जो कि नॉन वर्बल पार्ट है उसको कवर करने जा रहे हैं। नॉन वर्बल में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के बारे में। मिरर इमेज में आप देखिए, सबसे पहले मिरर इमेज में कैसे चेंज हो जाता है। मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट टू राइट या आप कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट चेंज होता है। वाटर इमेज में कैसे चेंज होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज होगा और वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है। इससे एसएससी में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं जो कि हम 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। मिरर इमेज की बात करता हूं। मिरर इमेज में आपको पता है मिरर इमेज में चेंज होता है लेफ्ट टू राइट। इट मींस ये ए है तो इसको लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे तो वापस ए ही रहेगा। लेकिन बी का क्या रहेगा, बी का ये वाला पार्ट राइट में है तो जब आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। फिर सी ऐसे नजर आएगा, डी ऐसे नजर आएगा, ई ऐसे नजर आएगा, एफ जी एच आई J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये सब क्या है, मिरर इमेज है जिसमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप कह सकते हैं चेंज होता है। अब आती है वाटर इमेजेस की बात। वाटर इमेज में हमने पढ़ा वाटर इमेज में कैसे चेंज होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है। टॉप वाला पार्ट बॉटम में, बॉटम वाला पार्ट टॉप में चला जाता है। इट मींस यदि ए की मिरर वाटर इमेज बनाता हूं तो कुछ ऐसे बनेगी। बी की सी डी ई एफ जी H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये इन सब की मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस। देखिए अब जब ये नॉन वर्बल पार्ट है तो क्वेश्चन में वहां पर कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि आपको मिरर इमेज बनानी है या वाटर इमेज, क्योंकि नॉन वर्बल पार्ट है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मिरर इमेज बनानी है या वाटर इमेज बनानी है। जैसे एक वर्ड लेते हैं, वर्ड है हमारा फ्रॉग। ये वर्ड दिया हुआ है। इस वर्ड में देखिए ये सिंबल जो होता है ये मिरर को इंडिकेट करता है। क्लियर। कभी कभी ये ऐसे ना होकर इस तरीके से दिया होगा, ML लिखा होगा। तो ये चीज, ये सिंबल यदि लेफ्ट में या राइट में दिया हुआ है, ये सिंबल क्वेश्चन में लेफ्ट में या राइट में बना हुआ है तो आपको मिरर इमेज बनानी है। अब यदि यही चीज आपको टॉप में या बॉटम में बनी दिखाई दे, कुछ ऐसे
लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। इट मींस यहां पर जी राइट में है तो जी कहां चला जाएगा, लेफ्ट में। ये ओ, फिर आर आएगा और फिर एफ आएगा। तो इट मींस ये वर्ड कुछ ऐसे नजर आएगा। जैसे कि एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस के आगे जो लिखा रहता है, एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो आगे जो गाड़ी जा रही है उसके साइड मिरर में वो सीधा सीधा नजर आए। क्लियर है? अब इसी तरीके से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए इसकी मिरर इमेज क्या होगी, अब कैसे फाइंड करेंगे? यही एक तरीका। कुछ ऐसे नजर आएगी। लेकिन एक बात सोचिए, यदि मैं ऐसे करता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में और भी डिफिकल्ट आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए मेरे पास एक पेपर है, ये अब पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, ये दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन ये है और आपसे पूछा गया है इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है कि आपको इस तरीके से इसको पेपर को पलट के पीछे देख लेना है। जो पीछे इमेज आएगी वही इसकी मिरर इमेज होगी। पेपर में जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो उस इमेज को थोड़ा डार्क कर लीजिए और क्या कीजिए, पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो इमेज बनती है वही क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी। तो क्वेश्चन सोचना नहीं है, केवल पेपर के पीछे आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। बाय चांस यही चीज इसमें आए, इसकी वाटर इमेज पूछे, आपसे कहा गया इसकी वाटर इमेज बतानी है, तो एक तो तरीका ऐसे पेश करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या कीजिए, आपको करना होगा कि आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। इट मींस ये कौन सी इमेज हुई, ये इमेज बनती है आपकी मिरर इमेज, लेकिन मिरर इमेज को ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये इसकी वाटर इमेज आएगी। क्लियर है? तो आपको वाटर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनानी है तो सिंपल आपको ऐसे करना होगा। मिरर इमेज बनानी है तो केवल पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, और यदि आपको वाटर इमेज बनानी है तो पहले आप इसको मिरर इमेज बनाइए और मिरर इमेज बनाकर आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये आपकी वाटर इमेज आ जाएगी। इसी टाइप से इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज हमें बनानी है तो मैंने आपको समझाया था, अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है राइट की तरफ, राइट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ। तो आपको क्या समझाया मैंने कि यदि पेपर में ये बना हुआ है, इसको ऐसे पेपर को पीछे पलट के देख लीजिए तो इसकी हमें कौन सी इमेज बन जाएगी, मिरर इमेज आपको बन जाएगी। तो इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी भाई, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे आएगी। कुछ इस टाइप से इसकी मिरर इमेज आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक क्लॉक है,
एक क्लॉक में आपकी घड़ी में 2 बजे हुए, क्या टाइम हुआ है भाई? 2 बजे है। तो आपसे पूछा गया है कि यदि मिरर में ये टाइम देखा जाए तो मिरर में क्या टाइम नजर आएगा, मिरर में क्या टाइम नजर आएगा। तो मैंने आपको समझाया कि मिरर में क्या हो जाता है कि लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। इट मींस अभी ये 2 पर है तो बाद में कहां चली जाएगी, ये 10 पर चली जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या इंडिकेशन मिला कि ये क्या नजर आएगा, 10 बजे दिखाई देंगे। तो मिरर में टाइम जो होगा वो 10 बजे होंगे। या फिर आप दूसरा तरीका आप देखना चाहे तो आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे? यदि आपसे कहा गया है कि घड़ी में टाइम हुआ है 2 बजे और आपको बताना है कि मिरर में क्या टाइम होगा, तो 12 में से माइनस कर दीजिए, 12 o'clock में से 2 o'clock माइनस कर दीजिए, तो क्या टाइम आता है भाई, 10 बजे होंगे। तो इसका मीनिंग घड़ी में क्या टाइम हुआ होगा, 10 बजे होंगे। क्लियर? अब यदि यहीं पर आपसे टाइम कहा जाए कि आपकी घड़ी में टाइम हुआ है 3:05 हुए हैं और आपसे कहा जाए कि मिरर में क्या टाइम नजर आएगा, तो आपको 12 में से माइनस करना है। लेकिन 12 में से कैसे माइनस करें, यहां पर 3:05 भी है, तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 hour and 60 minutes। लेकिन अभी घड़ी में क्या टाइम दिखाई दे रहा है, 3:05, तो माइनस कीजिए, यहां पर आया 55, यहां पर कितना आता है, 8। तो इसका मीनिंग मिरर में जो टाइम नजर आएगा 8:55 नजर आएगा। क्लियर है? तो यहां से हमने सीखा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में कैसे चेंज होता है। तो और कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी घड़ी में 2 बजे, आपकी घड़ी में 2 बजे है, तो इसकी मिरर इमेज की रिफ्लेक्ट इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज की रिफ्लेक्ट इमेज। अब देखिए मिरर इमेज जैसे 2 बजे है, आपकी घड़ी में 2 बजे है और आपसे कहा गया कि मिरर इमेज की रिफ्लेक्ट इमेज क्या होगी, तो मिरर इमेज में क्या नजर आएंगे, 10। लेकिन 10 की फिर रिफ्लेक्ट इमेज क्या होगी, जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जो थी, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपको क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है कि मिरर इमेज की रिफ्लेक्ट इमेज, तो इसका मीनिंग जो ओरिजिनल में इमेज थी वही उसकी इमेज बनेगी। ठीक है? तो यहां पर अभी तक हमने सीखा मिरर एंड वाटर इमेज के बारे में हमने सीखा। तो याद रखिए मिरर इमेज में पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, पीछे देख लेना है। वाटर इमेज में कैसे, पेपर की पहले मिरर इमेज बना लीजिए और इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए तो आपको वाटर इमेज मिल जाएगी। अब डिस्कशन करते हैं भाई, जो सेकंड इसी के बाद आता है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। पेपर फोल्डिंग देखिए, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग में है क्या, इसमें क्या होगा, एक पेपर दिया हुआ है, ये जो पेपर होता है वो होगा बटर पेपर, जिसको कहते हैं ट्रेसिंग पेपर, जिसमें आर पार लाइनें दिखाई दे सके। इसके अंदर एक डॉटेड लाइन ये जो शो करेगा, ये इंडिकेट करता है यदि ये डॉटेड लाइन वर्टिकल है तो इसका मीनिंग ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया है या फिर ऐसे फोल्ड किया गया है। अब यदि यहीं पर ये लाइन ऐसे हो, पेपर में लाइन ऐसे दी हुई हो, डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मीनिंग या तो ये ऐसे फोल्ड हुआ है या फिर ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ है। यदि इस पेपर में डॉटेड लाइन दी है कुछ ऐसे डायगोनली दी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये पेपर को या तो इस तरह से डायगोनली फोल्ड किया गया या फिर इस तरह से फोल्ड किया गया। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए पहले ये हमारे पास एक पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है, ये डॉटेड लाइन ऐसे दी हुई है, इसके अंदर एक ये लाइन आपने खींची। आपसे पूछा गया कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो लाइनें कैसे दिखाई देंगी। लाइनें इसलिए दिखाई देंगी क्योंकि ये ट्रेसिंग पेपर है तो लाइनें तो दिखाई देंगी। अब वो कैसे दिखाई देंगी, पहली चीज उसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसने लेफ्ट वाला राइट की तरफ फोल्ड किया है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ, ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा। देखिए यदि ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है, ये डॉटेड वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ है, तो ये इंडिकेट करेगा, ऑप्शन में सभी ऑप्शन में लेफ्ट वाले पार्ट की तरफ डॉटेड है, तो समझ जाइए कि लेफ्ट वाले पार्ट को राइट की तरफ फोल्ड किया है। और यदि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे दिया गया है,
ऐसा दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है? यदि ऑप्शन में ऐसा है राइट वाले पार्ट की तरफ डॉटेड है, तो आप इसका मीनिंग है कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है। दोनों चीजें याद रखिए, ऑप्शन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में यदि लेफ्ट की तरफ डॉटेड है तो इसका मीनिंग लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड है, राइट की तरफ डॉटेड है तो इसका मीनिंग ये है कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया हुआ है। अब जरा देखिए, यदि मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं, ये मुझे एक पेपर दिया है, इसमें लाइन इस तरह से दी गई है, ये डायगोनल लाइन बनी हुई है, और आपसे कहा गया है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड किया गया है, तो लाइनें कैसे नजर आएंगी? देखिए, सबसे पहली चीज इसमें हमेशा याद रखिए कि जो पार्ट में फोल्ड नहीं कर रहा हूं आप उसको बनाइए। जैसे ये वाला पार्ट तो मैंने फोल्ड नहीं किया, तो केवल ये वाला पार्ट फोल्ड कर रहा हूं, तो इस पार्ट को एज इट इज ऐसे ही बनाइए। इट मींस इतनी तो लाइन ये आएगी ऐसे। लेकिन जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट इसको ओवरलैप करेगा, तो ये लाइन का जो ये वाला पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा। इट मींस ये वाला पॉइंट यहां पर आया, ये आया, और ये इससे कनेक्टेड है, तो आप ऐसे मिलाएंगे तो लाइनें कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगी। क्लियर? अब इसी में यदि मैं और चेंज करता हूं, इसमें चेंज किया जाए, यदि आपसे कहा गया ये दिया हुआ है पेपर है, अब इसके अंदर ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि इसको लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ फोल्ड किया गया है। इसके अंदर दो लाइनें बनाई गई है कुछ इस तरह से, ये इमेज हमें दी गई है, ये फिगर हमें दी गई है, और आपसे कहा गया है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड किया गया है। तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड करने का मीन्स क्या है कि डॉटेड पार्ट जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। इट मींस हर किसी ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया होगा। इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट वाला पार्ट फोल्ड किया गया। अब मैंने आपको समझाया जो पार्ट नहीं फोल्ड कर रहे हैं उसको पहले आप बनाइए। देखिए, हम केवल इस पार्ट को ऐसे फोल्ड कर रहे थे, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो ये लाइन यहां पर एज इट इज आएगी। फिर जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट चला जाएगा यहां पर, तो ये वाला पार्ट यहां पर आया, तो एक पॉइंट तो ये मिला। ये दूसरा पॉइंट कहां है? इस डॉटेड लाइन पर, यहां पर, तो इसका मीनिंग ये तो सीधी ऐसी लाइन थी, तो कैसे नजर आएंगी? कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। इसी तरह से एक और देखिए नेक्स्ट लिखते हैं। हमारे पास ये एक पेपर दिया हुआ है, स्क्वायर पेपर है, इसके अंदर डॉटेड लाइन इस बार डायगोनल दी है, डायगोनल में दी है, तो इसका मीनिंग ये डायगोनल डॉटेड है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पेपर को या तो ये ऐसे फोल्ड करेगा डायगोनली या फिर ऐसे करेगा। चलिए, अब इसके अंदर उसने इस तरह से बनाया हुआ है, इस शेप में ये बनाएंगे, और आपसे कहा गया है कि आपको डायगोनली फोल्ड करना है। इट मींस ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो जब नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि डॉटेड लाइन तो यहां आएगी। उस इमेज में जो ऑप्शन है उनमें हर किसी में डॉटेड लाइन यहां पर होगी। अब मैंने आपको पहली चीज याद दिलाई थी क्या, कि पहले आप उस पार्ट को बनाइए जो आप फोल्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट आप केवल इतना बनाइए, ये ऐसे होगा, और जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट किसको ओवरलैप कर जाएगा? यहां, और जब ये वाला पॉइंट यहां ओवरलैप करेगा तो कुछ इस तरह की शेप आएगी, और ये जो लाइनें थी ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो यहां भी होगी, लेकिन यहां पर इस तरीके से है तो ये ऐसे चले जाएंगे, तो कुछ इस तरह की यहां पर शेप आ जाती है। तो ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन इसमें ये राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, एक पेपर दिया हुआ है, इस बार इसमें जो डॉटेड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। इसका मीनिंग है या तो ये नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेगा या फिर ऊपर से नीचे की तरफ करेगा। इसके अंदर ये दिया हुआ है, और आपसे कहा गया कि ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। तो आपको सबसे पहले वो वाला पार्ट बनाना होता है जो आपने फोल्ड नहीं करना है। इट मींस ऊपर वाला नीचे की तरफ फोल्ड किया तो डॉटेड लाइन ऊपर आएगी,
नीचे वाले पार्ट को बना लेते हैं, लेकिन अब जब ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो इस चीज को देखिए, जो लाइनें अभी ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगी ऐसे। फिर अब देखो, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये पॉइंट ओवरलैप किया, लेकिन इस पॉइंट से कनेक्टेड क्या था, ये बॉक्स था, ये बॉक्स हमने यहां पर बनाया, तो कुछ इस तरीके से इसमें शेप आ जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसमें सीखा पेपर फोल्डिंग, लेकिन अब पेपर फोल्डिंग के साथ साथ हम करते भी कटिंग। इसका मीनिंग सबसे पहले पेपर को फोल्ड किया जाएगा और फिर उसमें कटिंग की जाएगी। कैसे, देखिए सर, एक पेपर दिया है, ये हमारे पास एक पेपर है, ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि या तो ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन इसमें आपको एरो दिया जाता है। ये एरो इंडिकेट एरो क्या इंडिकेट करेगा कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड किया गया है। फिर इसके बाद इसका मीनिंग लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड किया गया है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या होगा, डॉटेड होगा, ये वाला पार्ट डॉटेड होगा। अब मेरे पास पेपर का केवल आधा पार्ट बच जाता है, और अब इस आधे पार्ट को भी फिर दोबारा फोल्ड किया। इट मींस जब फोल्ड करेंगे तो हमारे पास पूरे पेपर का केवल 1/4 पार्ट बचता है। अब इस 1/4 पार्ट में हमने क्या किया, इसमें कटिंग की। यदि मैं ये कहता हूं इसमें मैंने यहां पर सर्कल कट किए, 5 सर्कल मैंने इसमें कट किए, और आपसे पूछा जाता है कि जब आप इसको पेपर को ओपन करेंगे तो वो कटिंग कैसे नजर आएगी। हमेशा इसमें क्या चीजें नोट याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, तो लास्ट वाला फोल्ड कैसे था, लास्ट वाला फोल्ड था कुछ ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया था। तो इसका मीनिंग जब पेपर को खोलेंगे तो पहले नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे, क्योंकि लास्ट फोल्ड ऐसे हुआ तो ओपन जो होगा पहले ऐसे ओपन करना होगा। तो जब आप इस पेपर को ऐसे ओपन करेंगे तो यहां पर ऐसे ओपन करेंगे तो यहां पर टॉप टू बॉटम कौन सी इमेज आती है, वाटर इमेज। तो इसका मीनिंग इसकी वाटर इमेज हमारे को मिलेगी। इसकी वाटर इमेज कैसी होगी, कुछ ऐसे, ये वाटर इमेज हुई। अब इससे पहले कैसे फोल्ड किया था हमने, लेफ्ट से राइट की तरफ फोल्ड किया था, तो अब राइट से लेफ्ट की तरफ ओपन करेंगे तो यहां पर इसकी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कौन सी इमेज होती है, मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज यहां पर नजर आएगी। तो इसका मीनिंग जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से उसमें कटिंग नजर आएगी। क्लियर। अब इसी में ही थोड़ा और चेंज करते हैं। देखिए, यहां पर पेपर को पहले ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट राइट की तरफ फोल्ड किया, फिर ऐसे किया। इसमें एक और चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, इस पार्ट को भी फोल्ड किया, इस पार्ट को फोल्ड किया ऐसे। फोल्ड करने पर फिर हमने इसमें कटिंग की। कैसे, यहां पर ऐसे हमने कटिंग की। तो आपसे पूछा गया है जब आप इस पूरे को ओपन करेंगे पेपर को तो कैसे कटिंग नजर आएगी। तो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया कि हमेशा लास्ट वाले फोल्ड को ध्यान दीजिए। लास्ट में जो कौन सा फोल्ड किया गया था, क्या कैसे हमने फोल्ड किया था। लास्ट वाला फोल्ड जो था ये किया था हमने, लास्ट में फोल्ड ऐसे किया था। तो पहले ओपन इसको करेंगे, और जब इसको ओपन करेंगे तो जो सर्कल यहां पर कट हुआ है वही यहां पर भी होगा। तो इसका मीनिंग इस वाले पार्ट में जो कटिंग आएगी वो किस शेप में आएगी। एक सर्कल तो ऑलरेडी पहले से कट था, लेकिन जब आपने इसको फोल्ड किया हुआ था तो जो सर्कल यहां कट हुआ वही यहां पर भी होगा। तो यहां पर 2 सर्कल हमें मिले। तो एक 1/4 पूरे पार्ट में, पेपर के 1/4 पार्ट में ये है। इसके बाद हम पेपर को ऐसे ओपन करेंगे तो ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो कौन सी इमेज आएगी, वाटर इमेज। यहां पर 2 सर्कल है तो 2 सर्कल यहां पर आए।
फिर हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो कौन सी इमेज आएगी, मिरर इमेज। तो इसका मीनिंग इसकी मिरर इमेज यहां पर ऐसे बन जाती है। तो जब हम इसको ऐसे ओपन करते हैं तो पूरा पेपर इस तरह से कटिंग, पेपर में इस तरह से कटिंग नजर आती है। एक और देखते हैं भाई, नेक्स्ट इसी में एक और चेंज करते हैं। पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर जो पार्ट था इसको फिर नीचे की तरफ फोल्ड किया। मेरे पास अब ये 1/4 पार्ट बचा था। 1/4 पार्ट में हमने कटिंग की, पहले इस वाले पार्ट को कट किया। इट मींस मैं जो डार्क कर रहा हूं वो पार्ट मैंने कट कर दिया। इसी तरह से यहां पर भी मैंने इसको कट किया। इसी तरह से मैंने इसको भी कट किया और यहां पर भी मैंने कट किया। इट मींस जो 1/4 पार्ट था उसके चारों कॉर्नर को मैंने कट कर दिया और बीच में से एक सर्कल भी मैंने कट किया। तो आपसे पूछा गया है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो कटिंग कैसे नजर आएगी। तो देखिए, सबसे पहले जब आपने लास्ट वाला फोल्ड ऐसे किया था तो ओपन कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ आप ओपन करेंगे तो जो कटिंग यहां की गई है वही कटिंग ऊपर की तरफ भी हो जाएगी। तो इसका मीनिंग आ जाता है कि कटिंग कुछ इस तरह से होगी। ये पार्ट ऐसे कट चुका है। ये जब मैंने एक बार ओपन किया पेपर को, जो लास्ट वाला फोल्ड था नीचे की तरफ था, जब मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड ओपन किया तो ये वाली कटिंग इस तरह से नजर आई। अब इससे पहले कैसे फोल्ड किया था, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ओपन करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जैसा इधर कटिंग है तो वैसे ही कटिंग इधर भी आ जाएगी। तो इसका मीनिंग पेपर जो कट नजर आएगा कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो आप तो पेपर में कटिंग जो होगी वो कुछ इस शेप की कटिंग इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इस बार अभी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा देखिए। सर्कल की शेप में हमारे पास पेपर है। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये आधा सर्कल, इसको ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है। लेकिन इसमें एरो ऐसे दिया गया है तो इसका मीनिंग इंडिकेट हो रहा है कि ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ फोल्ड किया। फिर अब हमारे पास केवल हाफ सर्कल बचता है। अब इस हाफ सर्कल के उसने 3 इक्वल पार्ट किए। इस पार्ट को ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे फोल्ड किया। तो हमारे पास जो सर्कल आएगा केवल ऐसे आएगा। ये वाला। तो इट मींस हमारे पास जो पेपर बचा केवल ये वाला पेपर हमारे पास बचता है। अब इसमें उसने कटिंग कैसे की, उसने कटिंग ये वाले पार्ट को यहां से कट कर दिया। इसी तरह से ये वाला पार्ट आपने यहां से कट कर दिया। 2 कटिंग उसने यहां पर की।
ऐसी कटिंग उसने की। आपसे पूछा गया कि जब आप इसको पूरे को ओपन करते हैं तो कैसे पेपर दिखाई देगा, कटिंग कैसे दिखाई देगी। अब इसमें हमेशा एक चीज याद रखिए, यदि वो पेपर में बीच में उस पार्ट के बीच में कटिंग कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो हर पार्ट में इक्वल आ जाएगा। लेकिन यदि वहां पर फोल्ड वाले पार्ट में कटिंग हो रही है, इन साइड में यहां पर कटिंग कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि कौन सा पार्ट वहां पर ओवरलैप कर रहा है। जरा समझिए, ये चीज आपने पहले यहां पर फोल्ड किया, आधा पार्ट हुआ, इस पार्ट को आप यहां फोल्ड कर रहे हो, इसको यहां पर, तो जब ये वाली जो लाइन होगी ये किसको ओवरलैप करेगी, ये वाला पार्ट ओवरलैप करेगा इसको, और ये लाइन इसको ओवरलैप करेगी। अब यहां पर जब आपने यहां पर कटिंग की तो इसका मीनिंग जो कटिंग यहां पर होगी वही कटिंग इस पर कौन सी लाइन ओवरलैप कर रही थी, ये वाली, तो इसका मीनिंग जो कटिंग यहां पर होगी वही कटिंग यहां पर भी आएगी, ऐसे। इसी तरह से अब ऐसे ओपन करोगे तो ये वाली लाइन तो यहां पर ओवरलैप कर रही थी, तो जब आप इसको ओपन ऐसे करोगे तो जो कटिंग इधर थी वही कटिंग इस साइड में भी आएगी। तो याद रखना है जहां पर आपने कटिंग की हुई है उस पार्ट में कौन कौन सी लाइनें ओवरलैप कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। जैसे जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो ये लाइन इसको यहां पर ओवरलैप कर रही थी, और जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो ये लाइन यहां पर ओवरलैप कर रही थी। इट मींस यदि आप इस पार्ट में कटिंग करते हो तो वो सेम कटिंग यहां पर इस लाइन के यहां पर भी आएगी, और यही कटिंग इसके राइट में भी आ जाएगी, इस लाइन के राइट में आ जाएगी। तो ये आधे पार्ट में हमें समझ में आया, और जब आधे पार्ट में ऐसे है तो लास्ट में आप ओपन ऊपर की तरफ करोगे तो जैसे कटिंग ये नीचे पार्ट में आया इसी तरह से कटिंग यहां पर भी आ जाएगी। क्लियर है? तो यही सेम क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। क्लियर है? तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि कौन सा पार्ट किस लाइन को ओवरलैप कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट आता है, एक पेपर दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, हमारे पास एक पेपर है, ये डॉटेड लाइन है, इसका मीनिंग या तो ऐसे फोल्ड करेगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन वो एरो देगा। जब कभी भी कटिंग वाली चीज आएगी तो इसमें पहले फोल्ड करेगा तो बताएगा कि किस तरह से उसने फोल्ड किया हुआ है यहां पर, लेकिन उसने ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ फोल्ड नहीं किया। उसने क्या किया कि केवल नीचे वाले पार्ट को कुछ ऐसे डायगोनली फोल्ड किया। इट मींस इसको ऐसे फोल्ड किया, यहां पर इसको भी ऐसे फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद उसके पास ये वाला पार्ट आ जाता है भी ये। तो आपको बताना है इसमें उसने कटिंग की कुछ ऐसे, ये कटिंग की है। तो बताइए कि जब आप इसको ओपन करेंगे पेपर को तो कटिंग कैसे नजर आएगी। देखिए यहां पर समझने की चीज क्या है कि मैंने आपको समझाया कि पहले देखो फोल्ड कैसे किया, इस तरीके से ये वाला पार्ट डायगोनली इतने पार्ट में फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड किया। तो ये जो यहां पर ये लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लेकिन जब आप फोल्ड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, वर्टिकल में। यहां पर भी ये हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन ये ऐसे फोल्ड करोगे तो ये क्या बन गई, वर्टिकल। तो यहां पर जो ये कटिंग है, ये कटिंग यहां पर वर्टिकल है, तो जब वापस आप ऐसे पेपर को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल कटिंग आ जाएगी। इसी तरह जब आप इस पेपर को ऐसे ओपन करेंगे तो अभी ये वर्टिकल में है, तो ये कटिंग जब आप ऐसे ओपन करेंगे क्योंकि ये वाली लाइन यहां थी, तो जब यहां पर जाकर ये वर्टिकल है तो वापस आएगी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो ये कटिंग यहां पर। तो जब आप इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से कटिंग इसमें नजर आएगी। तो यहां पर अभी तक हमने सीखा मिरर इमेज, वाटर इमेज, नेक्स्ट पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ये हमने सीखा। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल पार्ट में, काउंटिंग द फिगर। काउंटिंग द फिगर्स।
सारी लाइनें आए, एक ही वर्टेक्स से लाइनें आती हैं, तो बस आपको इतना करना है 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड कर दीजिए। इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 11 15 और प्लस 6 इट मींस 21। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे 21 ट्रायंगल होंगे। एक ही वर्टेक्स से जब सारी लाइनें आएंगी तो उसमें मुझे ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो कैसे करेंगे कि यहां पर इनमें आप काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड किया तो आंसर आया 21। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 21। अब एक और देखिए इसी से रिलेटेड, यदि आपसे कहा गया ये ट्रायंगल है, कुछ इस तरह से फिगर दी गई है, इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। तो यहां पर भी आप देखिए एक ही वर्टेक्स से सारी लाइनें आ रही हैं। यदि मैं बड़े वाले की बात करता हूं तो बड़े वाले में कितने होंगे 1 2 3 4 5, इनको ऐड किया तो 15 आया। अब ऐसे ही यदि मैं केवल इतने पार्ट की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी 15 होंगे। इसी तरह यहां पर 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी कितने हुए 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए 45 ट्रायंगल आ गए। तो इसका मीनिंग इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 45। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से फिगर दी गई है, इसमें आपको ट्रायंगल फाइंड करने, कितने ट्रायंगल हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले अभी आपको हमने समझाया था कि एक ट्रायंगल में एक ही वर्टेक्स से जब लाइनें आएंगी तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने का तरीका था, इनमें काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, इट मींस 15 यहां पर आए। इसी तरह 1 2 3 4 5, इट मींस 15 इस पार्ट में आए। इसी तरह से 1 2 3 4, तो यहां पर कितने आए 10 यहां पर आए। तो अभी देखते हैं अभी 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40, लेकिन अभी ये वाला ट्रायंगल 41 एंड जो बड़े वाला है, तो इट मींस टोटल आ गए, टोटल ट्रायंगल होंगे, टोटल ट्रायंगल यहां पर आए 42। कितने ट्रायंगल होंगे 42 ट्रायंगल्स होंगे। नेक्स्ट, अब याद रखिए जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल मिलाए गए हैं, जैसे आप स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए या पैरेललोग्राम, कुछ भी है, उसके डायगोनल मिलाए गए हैं, तो याद रखना है कि ऐसे केस में हमेशा यहां पर 8 ट्रायंगल होते हैं। कैसे 1 2 3 4 तो स्मॉल ट्रायंगल है, लेकिन इस डायगोनल से हमने 2 बड़े ट्रायंगल बनाए, एक ये बनाया और एक इधर बनाया। इसी तरह इस डायगोनल से भी हमने एक ये बनाया और दूसरा ये बनाया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे इसमें 8। अब इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम मुश्किल फिगर का भी मे बी कितने ट्रायंगल हैं ये काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। देखिए काउंट करने का तरीका मैंने आपको समझाया। पहले इसमें से ऐसे क्वाड्रिलेटरल देखो जिसके डायगोनल मिले हुए। यदि मैं इस बीच वाले स्क्वायर की बात करता हूं, डायगोनल तो मिले हुए लेकिन साथ में बीच में भी लाइन आ रही है जो कि मेरे को कंफ्यूज कर सकती है, तो इसलिए इस वाले क्वाड्रिलेटरल को लेने से कोई बेनिफिट हमें नहीं होगा। यदि मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को लेता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, इसमें केवल डायगोनल मिले हुए हैं, तो इस पार्ट में हमारे पास 8 ट्रायंगल होंगे।
जैसे इधर 8 हुए तो इसमें भी 8 होंगे, तो 8 + 8 16 ट्रायंगल हुए। एक ये वाला 17 और एक ये 18। अभी तक मेरे पास 18 ट्रायंगल है, क्लियर। लेकिन अब ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल से एक ट्रायंगल मुझे ये मिलता है, तो एक इधर भी मिलता है, 18 + 2 20। इसी तरह इस वाले डायगोनल से भी मुझे दो मिलते हैं, एक ये मिला और एक इधर मिला, +2 22, और एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला, तो इसका मीनिंग टोटल ट्रायंगल आए हमारे पास 24। तो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 24 ट्रायंगल हमारे पास होंगे। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर। तो बताइए इसमें कितने स्क्वायर होंगे। देखिए सबसे पहली चीज आपको नोट करनी होगी, भाई ये कितने बाय कितने का है। यदि मैं देखता हूं इधर भी कितनी बार कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, तो 5/5 का है। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है तो एक छोटी सी ट्रिक है। क्या कीजिए, यहां पर 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। तो जब आप इन सभी को ऐड करते हो तो कितना आता है, यहां पर इन सबको ऐड करोगे तो आएगा हमारा 55। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हुए? 55 हमारे पास स्क्वायर होंगे। कैसे? देखिए छोटे वाले हमारे पास 5/5 25 तो होंगे ही होंगे। यदि आप दो को इन दो के पेयर में ऐसे काउंट करना शुरू कर लो तो इनसे भी बनेंगे, फिर 3 के लीजिए, फिर 4 के लीजिए, ऐसे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिक क्या है कि आप क्या कीजिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यदि आपको पैरेललोग्राम काउंट करने को कहा जाए, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने पैरेललोग्राम है? तो क्या करना होगा, पहले देखिए ये 4 है, ये यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो क्या करना होगा, आप देखिए 5 × 4 इट मींस 20। फिर एक एक कम करते जाइए, 4 × 3 12, फिर एक एक कम कीजिए, फिर आता है 3 × 2 इट मींस 6, फिर 2 × 1 इट मींस 2। इन सबको जब मैं ऐड करता हूं तो ये 32 38 इट मींस टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम होंगे 40 पैरेललोग्राम होंगे। इसके अंदर टोटल 40 पैरेललोग्राम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस स्टार में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 ट्रायंगल तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, छोटे वाले 1 2 3 4 5 तो ये कंफर्म है, लेकिन और भी बन रहे हैं। देखिए ये वाला वर्टेक्स इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका मीनिंग यहां से एक ट्रायंगल ये बना, तो इसी से एक ट्रायंगल ये बना, तो टोटल अभी तक कितने हुए? +2 किया। अब ये वाला वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स से भी और इससे भी कनेक्टेड है, तो इसका मीनिंग एक ट्रायंगल ये कुछ ऐसे बनाएगा और दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाएगा, दोनों वर्टेक्स तक जाएगा, तो +2 ये हुआ। फिर इस वाले वर्टेक्स की बात करता हूं, ये वाला वर्टेक्स इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। इससे तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, तो केवल अब इसके लिए ये वाला बचता है, तो इससे एक ट्रायंगल ये बना, +1 और किया, तो टोटल कितने हुए? 10। अभी तक 10 हुए। लेकिन ये वाला जो वर्टेक्स है ये इससे और इससे कनेक्टेड है, लेकिन मैंने पहले ही इससे काउंट कर चुका हूं, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम काउंट किया था तो इसके साथ एक ये वाला और एक ये ट्रायंगल, तो ये इससे कनेक्टेड था, दोनों से मैं काउंट कर चुका हूं। ये वाला वर्टेक्स इससे और इससे कनेक्टेड है, ये दोनों भी मैं ले चुका हूं, तो इसका मीनिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 10 होंगे। तो इसका मीनिंग याद रखिए, यदि कुछ स्टार ये वाला स्टार आता है तो इसमें 10 ट्रायंगल होते हैं। यहीं पर एक और लास्ट देखिए,
इसमें दो ट्रायंगल हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है ये। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 तो स्मॉल ट्रायंगल है, प्लस अब देखिए दो मेरे पास बड़े वाले ट्रायंगल हैं, दो बड़े ट्रायंगल हैं, तो टोटल कितने होंगे? 8 ट्रायंगल होंगे। तो यहां पर अभी हमने डिस्कस किया अलग अलग टॉपिक। सबसे पहले हमने देखा मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर हमने पढ़ा पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एंड फिर लास्ट में काउंटिंग द फिगर। जो ये अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं नॉन वर्बल पार्ट के, इसमें से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन चीजों को बस प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें आपको सिखाई है उस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी स्पीड बनेगी और एक्यूरेसी बनेगी, तभी आप ज्यादा नंबर पा सकते हैं। और इसमें कहीं पर भी आए यदि आपको डाउट आता है तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है abhishek.study@gmail.com।